तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 18 अगस्त 2023 का करंट अफेयर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों राइट आंसर है उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है ना। चलिए, U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर कौन बनी है? तो प्रिया मलिक बनी है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? तो राइट आंसर है 5, है ना। ये भी हमें याद रखना है। U20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों मोहित कुमार बने हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 5वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो समुद्र ऐप। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? समुद्र ऐप लॉन्च किया है। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो राइट आंसर है दोस्तों बेंगलुरु। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है? तो द्युति चंद, है ना। ये है द्युति चंद को 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। यूक्रेन में संघर्ष के बारे में गलत जानकारी देने के लिए रूसी अदालत ने गूगल पर कितने मिलियन रूबल का जुर्माना लगाया है? तो 3 मिलियन रूबल, है ना। 3 मिलियन रूबल का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक चालू वित्त वर्ष में देश भर में कितनी नई शाखाएं खोलने की योजना बना रहा है? तो राइट आंसर है दोस्तों 300 शाखाएं, है ना। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनफ्लेक्स्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा? उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है? तो द्युति चंद। राइट आंसर है सी। भारत के पहले 3D प्रिंटेड ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो राइट आंसर है बेंगलुरु, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। U20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो मोहित कुमार बन गए हैं। ये भी हमें याद रखना है। चलिए, कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? तो कितने हैं दोस्तों? 5। राइट आंसर है 5। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो समुद्र ऐप। कौन सा ऐप है दोस्तों? तो समुद्र ऐप लॉन्च किया है। U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर कौन बन गई है? तो कौन बन गई है दोस्तों? प्रिया मलिक। ये भी हमें याद रखना है। चलिए अब डिटेल में क्वेश्चन देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जो उद्घोषणा हुआ है, देखिए दोस्तों, लखपति दीदी स्कीम, है ना। लखपति दीदी स्कीम है, ये योजना है लखपति दीदी योजना। 2 करोड़ महिलाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण, है ना। 7। चलिए क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। सरकार लखपति दीदी योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य उन सूक्ष्म उद्यम शुरू करने वाले के लिए है और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए है। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर दिए गए भाषण में कहा कि गाँव में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना मेरा सपना है। उन्होंने कहा कि जब आप किसी गांव में जाते हैं तो आपको बैंक वाली दीदी, आंगनवाड़ी दीदी, दवाई वाली दीदी मिलेंगी, है ना। और दोस्तों PM मोदी जी ने कहा कि गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना मेरा सपना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये है हमारे आदिल सुमरी वाला, है ना। चलिए देखिए दोस्तों, AFI प्रमुख आदिल सुमरीवाला विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में चुने गए हैं।
देखिए दोस्तों, आदिल सुमारीवाला को विश्व एथलेटिक्स के 4 उप सदस्यों में से एक के रूप में चुना गया है, जो ग्लोबल ट्रैक और फील्ड प्रबंधन संगठन में किसी भारतीय द्वारा सबसे उच्च पद है। और 65 वर्षीय सुमारीवाला, जो भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, बुधवार को बुडापेस्ट हंगरी में हुई WA के चुनावों में किए गए वोटों में तीसरे सर्वाधिक नंबर के वोट प्राप्त किए हैं। उनके 4 वर्षीय कार्यकाल सेवा करेंगे, है ना। तो AFI प्रमुख आदिल सुमारीवाला, है ना, विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में चुने गए हैं। तो दोस्तों ये भी याद रखना है हमें कि भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष कौन हैं, तो आदिल सुमारीवाला जी हैं, है ना, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं फीबा विश्व कप 2023 शेड्यूल। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, है ना, ये इसका फुल फॉर्म है। बास्केटबॉल विश्व कप 2023 फीबा बास्केटबॉल विश्व कप का 19वां संस्करण है ना। कौन सा संस्करण है दोस्तों? 19वां, जो फीबा के सदस्य संघों के पुरुष की राष्ट्रीय टीमों द्वारा लड़ी जाने वाली 4 साल की अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल विश्व चैंपियनशिप है। टूर्नामेंट 25 अगस्त से 10 सितंबर 2023 तक फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया द्वारा सह आयोजित किया जाएगा, ये भी हमें याद रखना है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा दुनिया का पहला 3D रॉकेट। देखिए दोस्तों, चेन्नई की निजी स्पेस कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस, कौन सी कंपनी दोस्तों? अग्निकुल कॉस्मोस का रॉकेट अग्निबाण सब ऑर्बिट टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में लॉन्च के लिए तैयार है। लॉन्चिंग होगी दोस्तों सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी, है ना। इस रॉकेट को इंटीग्रेट करने की प्रक्रिया 15 अगस्त से शुरू हुई थी। यदि यह रॉकेट सफलतापूर्वक धरती के लोअर अर्थ ऑर्बिट पर पहुंचता है तो अग्निकुल देश की दूसरी निजी रॉकेट भेजने वाली कंपनी बन जाएगी। कौन सी कंपनी दोस्तों? अग्निकुल कॉस्मोस, है ना, ये चेन्नई की निजी स्पेस कंपनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा चंद्रयान 3। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो ने 17 अगस्त को दोपहर 1:15 बजे चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग कर दिया। अब प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा, जबकि लैंडर रोवर 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे, है ना। ये भी हमें याद रखना है। 23 अगस्त को यहाँ वो 14 दिन तक पानी की खोज सहित अन्य प्रयोग करेंगे, ये भी हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया। क्या है ये देख लेते हैं। भारत की समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और जश्न मनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एक अद्भुत पहल द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। यह अभूतपूर्व एटलस एक व्यापक सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास प्रदान करता है जो 12वीं शताब्दी का पता लगाता है ना, जिससे यह ऐतिहासिक और पारिस्थितिक ज्ञान का एक उल्लेखनीय भंडार बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों बहाव रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। ये पाकिस्तान के तेज गेंदबाज है ना, तेज गेंदबाज हैं बहाव रियाज। दोस्तों बहाव रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है, जिससे उनके 15 वर्षों के करियर का एक अंत हुआ, है ना। 38 वर्षीय हैं बहाव रियाज। 2008 में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था, जिन्होंने कुल मिलाकर 27 टेस्ट मैच, 91 वनडे और 36 T20 मैच खेले, जिनमें उन्होंने कुल मिलाकर 237 विकेट लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रिटिश चैट शो किंग माइकल पार्किंसन का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। देखिए दोस्तों, उल्लेखनीय कि हस्तियों के साथ बातचीत के लिए प्रसिद्ध अनुभवी ब्रिटिश चैट शो, क्या नाम है इनका?
चैट शो, होस्ट माइकल पार्किंसन, है ना, वहाँ के चैट शो हैं ये, और होस्ट हैं कौन है, माइकल पार्किंसन का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके परिवार ने कहा कि वह बीमारी की संक्षिप्त अवधि के बाद शांतिपूर्ण तरीके से अपने आवास से दुनिया को अलविदा कहा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। रेलवे ने 7 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी, है ना, रेलवे की 7 मल्टी ट्रैकिंग कौन कौन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया कि कैबिनेट ने भारतीय रेलवे की 7 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने लगभग 32,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर भारतीय रेलवे की 7 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ये बस देख सकते हैं आप, केंद्र सरकार ने पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दी। ये इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा है दोस्तों। देखिए केंद्र सरकार ने सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दी है। कैबिनेट का कहना है कि बिना संगठित बस वाले सेवा वाले शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। कैबिनेट के फैसले के अनुसार 169 शहरों में कितने दोस्तों, 169 शहरों में 10,000 ई बसें तैनात की जाएंगी। कितनी, 10,000 बसें। दोस्तों ग्रीन अर्बन मोबिलिटी के तहत 181 शहरों में बुनियादी ढांचों को उन्नत किया जाएगा। इसके लिए 57,000 करोड़ का आवंटन स्वीकृत किया गया है। इस बजट में 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की ओर से मुहैया कराया जाएगा। ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कमलेश वार्ष्णेय अमरजीत सिंह की सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति हुई है। देखिए दोस्तों, कमलेश वार्ष्णेय और अमरजीत सिंह ये 2 व्यक्ति हैं जिनकी सेबी में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। देखिए कैबिनेट की नियुक्ति समिति, है ना, एसीसी ने कमलेश वार्ष्णेय और अमरजीत सिंह को सेबी पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्त को मंजूरी दी है। भारतीय राजस्व सेवा के 1990 बैच के अधिकारी वार्ष्णेय वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव हैं, जबकि सिंह कौन, अमरजीत सिंह जी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड में कार्यकारी निदेशक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में देख लेते हैं दोस्तों, सेबी की स्थापना कब हुई है, 1992 में। ये भी हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे दुती चंद जी हैं, ये फ़ोटो देख सकते हैं आप। दोस्तों डोप टेस्ट में फेल होने पर दुती चंद पर लगा 4 साल का बैन, है ना। तो दोस्तों भारत की सबसे तेज़ महिला एथलीट और राष्ट्रीय 100 मीटर की रिकॉर्ड धारक के रूप में प्रसिद्ध भारतीय फर्राटा धाविका दुती चंद को प्रतियोगिता से बाहर डोप टेस्ट में विफल करने के बाद 4 साल के प्रतिबंध के साथ एक बड़ा झटका लगा है। परीक्षण में चयनात्मक एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, है ना, की उपस्थिति का पता चला, जिससे उसे प्रतिस्पर्धी खेलों में निलंबित करने का निर्णय लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमने 1 लाइनर करेंट अफेयर में भी देख चुके हैं। देखिए नेक्स्ट दोस्तों, जम्मू में 10 दिवसीय बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू हुई। देखिए जम्मू कश्मीर में दोस्तों, जम्मू में 10 दिन के लिए बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है। भूमि पूजन के साथ भोले बाबा के भक्तों का पहला जत्था बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का रवाना हो गया है। प्रशासन ने हरी झंडी दिखाकर जत्थे को जम्मू से रवाना किया। यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। देखिए 10 दिनों की अवधि वाली यह तीर्थ यात्रा दोस्तों भगवान शिव से आशीर्वाद लेने वाले भक्तों के लिए अत्यधिक महत्व की यात्रा है। चलिए नेक्स्ट है और लास्ट है आज का क्वेश्चन है हमारा, विश्व मानवतावादी दिवस, है ना, इसकी तारीख, थीम और महत्व इतिहास देख लेते हैं। देखिए दोस्तों 19 अगस्त को दुनिया मिलकर उन मानवतावादी को सम्मानित करती है जो अपार प्रयासों के साथ क्रांतिकारी तरीके से काम करते हैं ताकि संकट प्रभावित जनजातियों के जीवन को सुधार सकें, है ना। विश्व मानवतावादी दिवस उन व्यक्तियों की अटूट भावना के प्रमाण के रूप में खड़ा है जो चुनौतियों और जोखिमों के बावजूद ज़रूरतमंद लोगों को अपना अटूट समर्थन देते हैं, है ना। चलिए दोस्तों इसकी थीम क्या है, 2022 की इसकी थीम क्या है,
तो नो मैटर वाट, है ना। तो क्या है इसकी थीम, नो मैटर वाट, ये भी हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर हमारा यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।